हेलो स्टूडेंट, मैं विकास कुमार आप सबके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एसएसटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। हम लोग 3 पार्ट्स में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर को आप लोग को अपलोड कर दिया गया था और आगे का क्वेश्चंस आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। यदि आपको वीडियोस अच्छा लगे तो वीडियोस अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो पढ़ सकें और मैथमेटिक्स को हंसते हुए, एंजॉय करते हुए सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन में। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। मतलब देखिए, हमको एफ एक्स क्या दिया है, आगे हम यहाँ पे हल एफ एक्स कितना दिया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। किस पॉइंट पे चेक करना है, एक्स बराबर पाई पर, तो आगे आप डायरेक्ट लिमिट निकाल लीजिए। एफ ऑफ पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई को आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई का वैल्यू आपका 0 होता है। कैसे होता है 0, यदि आपको मान निकालने नहीं आता है तो ऐसे इसको ब्रेक कर दीजिएगा। साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, है कॉस थीटा। कॉस 90, थीटा के स्थान पे 90 है, कॉस 90 का मान कितना होता है 0। मतलब साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखिए 5 ऐसा ही लिख दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई। डायरेक्ट ऑफ लिमिट का वैल्यू हमारा हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। और आप जानते हैं कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है, जैसे कोई भी हमारा फंक्शन दिया रहता है, उस पर एक्स के कोई एक पॉइंट दिया रहता है, कहा जाता है उसी पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो हम डायरेक्ट ऑफ लिमिट निकाल लिए, हमारा ये आया है। अब हम उसके राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट को। यदि तीनों वैल्यू आपके सेम आ गए तो वो उस पॉइंट पे आपका कंटिन्यूअस होगा, मतलब सतत होगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट आपका होता क्या है, फार्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ए बराबर पाई पर आपको चेक करना है, जिसके लिए एफ एक्स परिभाषित कितना है आप देख सकते हैं ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, ये 5 है आपका, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए का वैल्यू आपका कितना है पाई प्लस ये क्या हो जाएगा एच। अब यहाँ पे एक्स का इमेज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 बन रहा है, एक्स के स्थान में पाई प्लस एच रिप्लेस कर दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। और ये देखिए, इसका जरूरत नहीं है, अब इसको हम इरेज करने जा रहा हूँ। अब लिमिट का वैल्यू रख दीजिए, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई का वैल्यू अभी हम बताए थे 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5, दैट इज पाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए। फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ए का वैल्यू दिया कितना है, ए बराबर पाई पर चेक करना है, और इसके लिए एफ एक्स परिभाषित कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ 1 माइनस एच, सॉरी पाई माइनस एच। अब एक्स के स्थान पे पाई माइनस एच रख दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा कितना पाई माइनस एच का
होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब लिमिट का वैल्यू रख दीजिए पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई का वैल्यू 0 होता है प्लस 5, मतलब ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट टॉप लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है आपके हैं, सेम है। मतलब ये x बराबर पाई पर fx क्या होगा आपका, सतत होगा। हियर राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, f ऑफ पाई के। अतः x बराबर पाई पर x बराबर पाई पर x बराबर पाई पर fx हमारा क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 21 का बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक, यहाँ पे करा निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। यहाँ पे fx का वैल्यू दिया है कितना आपका, साइन x प्लस कॉस x। हमको पॉइंट नहीं दिया है, हम पॉइंट अपने से लेट करेंगे। किस पॉइंट पे चेक करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे आगे हल लिख देते हैं। fx कितना दिया आपका, साइन x प्लस कॉस x। हम लेट कर लेते हैं x बराबर a पर, हमको चेक करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए साइन x प्लस कॉस x इसको थोड़ा सा मतलब सिंपल फॉर्म में और लिख लीजिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कुछ भी दिया रहता है। देखिए यहाँ पे इसका गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 साइन एक्स का जो भी गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर करना है, और कॉस एक्स का जो भी गुणांक है उसका स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 का दोनों को जोड़ देना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और तो आपको क्या करना है ना, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, √2। ठीक अब क्या करें, √2 को दोनों के डिवाइड में भेज दीजिए, √2 यहीं पर रहने दीजिएगा। ये 1/√2 साइन एक्स हो जाएगा प्लस 1/√2, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक, अब 1/√2 को आपको साइन के रूप में क्या लिख सकते हैं, या कॉस के रूप में। साइन ये x लिख दीजिएगा, 1/√2 कॉस कितने डिग्री का मान होता है, कॉस π/4 का मान होता है। तो लिख दीजिएगा कॉस π/4 मतलब 45 डिग्री, प्लस ये आपका साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए, डेट इज कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब 1/√2 को आप लिख दीजिए क्या, साइन 45। ये 1/√2 को साइन 45 लिख दिया गया है, और ये 1/√2 को हमने यहाँ पे कॉस 45 लिख दिया है। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, fx बराबर आपका हो जाएगा √2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन 45 प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन x प्लस 45। ठीक है, अभी हमारा fx हो गया। x बराबर a पर हमको चेक करना है। यहाँ पे f ऑफ a कितना हो जाएगा आपका √2 साइन x के स्थान पे a प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट ऑफ लिमिट मिल गया। अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, a बराबर आपको किस पे चेक करना है, a बराबर आपको a पर ही चेक करना है। तो यहाँ पे इसको a डैश मान लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये a हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। और यहाँ पे fx आपको परिभाषित कितना है, √2। fx आपको कितना परिभाषित है, √2 इंटू क्या है, साइन ब्रैकेट में x प्लस 45 डिग्री। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये √2 को आगे लगा दीजिए, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लिमिट के बाहर लिखा जाता है। और ये आपका हो जाएगा क्या, साइन x के स्थान में आपका क्या हो जाएगा, a प्लस h प्लस 45 डिग्री। अब लिमिट रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा √2, ये आपका हो जाएगा साइन a प्लस 0 प्लस 45 डिग्री
मतलब ये आपका हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा साइन ब्रैकेट में a प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये देखिए इसका राइट हैंड लिमिट भी यही निकल गया जो इसका डायरेक्ट ऑफ लिमिट मिला था। डायरेक्ट ऑफ लिमिट आपका यही ना मिला था, डायरेक्ट ऑफ लिमिट आपका यही मिला था। एफ ऑफ ए बराबर √2 ब्रैकेट में साइन a प्लस 45 डिग्री, और राइट हैंड लिमिट आपका कितना मिला है, ये भी देखेंगे हमारा सेम ही मिला है। अब यहां से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता क्या है आपका है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, a डैश लिख दीजिएगा क्योंकि हम x बराबर a पर ही चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे भी a लिख देंगे तो डिफरेंस करने में दिक्कत हो जाएगा। a डैश बराबर a ले लीजिए, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। इसके लिए fx परिभाषित कितना है, यह है कि आपका √2 ब्रैकेट में साइन पाई 45 प्लस क्या हो जाएगा आपका x। ठीक है, x प्लस 45 या 45 प्लस x दोनों एक ही चीज होता है। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये आपका हो जाएगा √2 को बाहर ले लिया जाता है, ये आपका हो जाएगा √2, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन 45 प्लस x के स्थान में आपका कितना हो जाएगा a माइनस एच। अब लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ये आपका हो जाएगा √2 साइन ब्रैकेट में देख सकते हैं 45 प्लस a माइनस 0, डेट इज √2 साइन 45 प्लस a। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट भी है वो भी क्या हो गया आपका, सेम हो गया। अतः राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर डायरेक्ट ऑफ लिमिट, डेट इज एफ ऑफ ए। तीनों वैल्यू आपका क्या है, सेम है, इसलिए x बराबर a पर fx क्या होगा आपका, सतत होगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको करना क्या है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा, हमको पॉइंट यहाँ नहीं दिया तो कोई एक पॉइंट हम अपने से लेट कर लेंगे। ठीक है, हमने लेट कर लिया x बराबर a पर चेक कर रहे हैं, और ये जो साइन x प्लस कॉस x है, साइन x प्लस कॉस x को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में चेंज किए हैं। जैसे यहाँ पे दोनों का गुणांक 1 1 है, तो जो भी गुणांक रहता है उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा के ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर जाता है। ये होता है तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का, ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। अब 2 का अंडर रूट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए फार्मूला बनाने के लिए, साइन a प्लस बी का फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डेट इज साइन ए प्लस बी। ए के स्थान पे आपका x है, बी के स्थान पे 45 डिग्री है। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का मान क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a डैश प्लस h। a बराबर किस पे हम चेक कर रहे हैं, डैश बराबर a पर। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए हैं, तीनों मान सेम आ गया, मतलब ये x बराबर a पर क्या है, सतत है। ठीक, सेम क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें क्या है, बीच में माइनस लगा है, तो यहाँ पे fx का फार्मूला जो बनेगा वो √2/√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x, दोनों के डिवाइड में भेज दीजिएगा √2 को, तो ये हो जाएगा √2 1/√2 इंटू साइन x माइनस 1/√2 इंटू कॉस x। इसी तरह लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका √2 साइन x को पहले लिख दीजिए, 1/√2 को कॉस 45 लिख दीजिए, माइनस कॉस x और 1/√2 को साइन 45 लिख दीजिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी मतलब x माइनस 45। ठीक है, अब बाकी का सब ऐसे ही कर दीजिएगा, डायरेक्ट ऑफ लिमिट रख दीजिएगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर रहे हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है, तो आप क्या करिए, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे एक बार लिख दीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप एक्स बराबर ए पर ही चेक करिए, तो ऊपर नीचे क्या करिए ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हमको साइन ए इंटू कॉस ए दिख रहा है, यदि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो ये 2 साइन इंटू कॉस ए डेट इज साइन 2a, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2x। ठीक है, अब ये एफ एक्स हो गया। अब एक्स बराबर ए पर डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बराबर 1/2 इंटू साइन 2 इंटू ए, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2a। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑफ लिमिट। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ए का वैल्यू कितना है, ए डैश ले लीजिए, क्योंकि ए डैश बराबर ए पर ही हम चेक करें। एफ एक्स इसके लिए परिभाषित कितना है, 1/2 साइन 2x। ठीक है, अभी हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। अब इसका इमेज किससे एक्सचेंज करेंगे, ए माइनस एच से। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x के स्थान पे रख दीजिए a माइनस एच, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2 इन ब्रैकेट x के स्थान पे डेट इज a माइनस एच। अब h का लिमिट रख दीजिए, मतलब 1/2 हो जाएगा आपका साइन 2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा a माइनस एच का वैल्यू 0, मतलब 1/2 ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2a। ये आपका क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और डायरेक्ट ऑफ लिमिट भी आप देख रहे हैं आपका वही है। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। ए डैश लिख लीजिएगा, ए डैश का वैल्यू है कितना, a, क्योंकि हमको पॉइंट दिया नहीं है, हमने पॉइंट मान लिया। किस पॉइंट पे चेक करें, a डैश बराबर a पर, और इसके लिए एफ एक्स परिभाषित कितना है 1/2 इंटू साइन 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक है, अब x के स्थान पे a प्लस एच रख दीजिए, डेट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2x a प्लस एच। लिमिट रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 साइन ब्रैकेट में 2a प्लस क्या हो जाएगा आपका 0, डेट इज 1/2 साइन 2a। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, डायरेक्ट ऑफ लिमिट, तीनों का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, है सेम आ रहा है। ये डायरेक्ट ऑफ लिमिट ये है। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है, डायरेक्ट ऑफ लिमिट, डेट इज एफ ऑफ ए। ठीक है, ये क्या होगा, एफ एक्स सतत होगा, सतत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए क्या रहा है, क्या कोसाइन, कोसेकेंट। ठीक है, और क्या है सेकेंड और कॉटेंजेंट। तो पहला देखिए हल लिखते हैं, हल एफ एक्स कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया, बताना है इनके सातत्य पर विचार करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर a पर चेक करने जा रहे हैं, x बराबर a पर। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑफ लिमिट निकाल लीजिए, एफ ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा कॉस a। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ए डैश ले लीजिए, क्योंकि हम x बराबर a पर चेक करने जा रहे हैं। ए डैश का वैल्यू है कितना आपका a, और एफ एक्स परिभाषित कितना है कॉस x। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ये उठा के रख दीजिए मान यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा कॉस a माइनस एच। h का वैल्यू रख दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा कॉस a माइनस 0, डेट इज कॉस a। ये आपका क्या निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच। ए डैश ले लीजिएगा, ए डैश का वैल्यू है कितना a, एफ एक्स कितना परिभाषित है कॉस x। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस
एच। एक्स के स्थान में रख दीजिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, एक्स का मतलब ए प्लस एच, लिमिट रख दीजिए कॉस ए प्लस 0 डेट इज कॉस ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट ऑफ लिमिट तीनों क्या है, सेम है। राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है, डायरेक्ट ऑफ लिमिट। अतः x बराबर a पर fx हमारा क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, इस तरह वो दोनों कर लीजिएगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f के सभी असततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर है कितना, साइन एक्स बाई एक्स यदि x इज लेस देन 0, दूसरा है x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हल करने जा रहे हैं। आगे लेस देन का मतलब बोल रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फंक्शन है, आगे इसका फार्मूला लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ए के किस पॉइंट पे चेक करना है, a बराबर 0 पर, इसके लिए fx परिभाषित कितना है, साइन एक्स बटे के x। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट लिमिट इसमें नहीं रख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ a का वैल्यू का मतलब क्या हुआ आपका 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस एच। अब x के स्थान पे आपको माइनस एच रखना है, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एच अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस एच। साइन पे माइनस का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, साइन पे माइनस का प्रभाव पड़ता है। साइन माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस और सेक को छोड़कर सभी फंक्शन पे माइनस का प्रभाव पड़ता है। कॉस माइनस थीटा डेट इज पॉजिटिव कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और सेक जो होता है माइनस थीटा वो भी क्या होता है, पॉजिटिव सेक थीटा। इसको छोड़ के बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान जो होगा वह नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, बस इसको दोनों को छोड़कर बाकी सब आपका किस में आ जाएगा, निगेटिव में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब डायरेक्ट ऑफ लिमिट मतलब x बराबर 0 पर डायरेक्ट ऑफ लिमिट डेट इज अभी तो हम इसी को कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे कितना है, साइन मतलब ये हो जाएगा, माइनस को आगे ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा साइन h अपॉन में क्या हो जाएगा आपका माइनस h। माइनस से माइनस क्या होगा आपका कट जाएगा। और आप पढ़े होंगे 11th में लिमिट्स, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है, हमेशा आपका 1 होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक, ये फार्मूला है साइन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, एंगल दोनों का सेम रहेगा, थीटा टेंस करेगा 0 की ओर तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। देखिए ये हमने क्या निकाला अभी, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब कितना दिया है, लिमिट h टेंस टू 0, आगे फार्मूला एक बार लिख लिया जाता है, f ऑफ a प्लस एच। ए का वैल्यू दिया कितना आपका है, किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे। इसके लिए fx देखिए सामने कितना है, x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका f ऑफ 0 प्लस एच, 0 में h जोड़ेंगे तो h होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा f ऑफ h। मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा कितना h प्लस 1। अब लिमिट रख दीजिए, मतलब 0 प्लस 1 डेट इज 1। ठीक है, डायरेक्ट ऑफ लिमिट भी निकाल लीजिए। डायरेक्ट ऑफ लिमिट का मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 पर डायरेक्ट ऑफ लिमिट मतलब देखिए इसके सामने ये है ना x प्लस 1, मतलब f ऑफ 0 बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 1।
डेट इज 1। आप देख सकते हैं जो राइट हैंड लिमिट है बराबर किसके है, लेफ्ट हैंड लिमिट के, ये बराबर किसके है, एफ ऑफ 0 पर। अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स हमारा क्या है, सतत है होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निर्धारित कीजिए कि फलन f, इसको परिभाषित किया गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यदि x नॉट इक्वल टू 0, 0 कह रहा है कब, जब x बराबर 0 द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। मतलब ये आपको देखिए, ये आपको बतलाना है कि ये कैसा फलन है, सतत फलन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लॉन्ग में 5 मार्क्स के पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हल। आगे यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये आप डायरेक्ट ऑफ लिमिट डायरेक्ट मत रखिएगा। तो यहाँ पे हम x बराबर 0 पर चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स का मान कितना दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ए के किस वैल्यू के लिए चेक करना है, 0 के लिए, और इसके लिए एफ एक्स परिभाषित कितना है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 में से h माइनस करेंगे, माइनस h बचेगा, एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, अब क्या करिए, x के स्थान पे माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन क्या हो जाएगा आपका 1/-h, और माइनस साइन माइनस एच का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब लिमिट h टेंस टू 0। और हम बताएं साइन पे माइनस का प्रभाव पड़ता है, माइनस आगे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन 1/h। ठीक है, अब क्या करिए, इस h को एक को ना, जैसे ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, एक h यहीं पर रख दीजिए साइन 1/h, एक h को इसके बटे में भेज दीजिए, डिवाइड में 1/h, और इसका पूरा मान देखिए, अब ये लिमिट के बाहर लग दीजिए, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h हो जाएगा, इंटू लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन 1/h। ठीक है, साइन 1/h अपॉन में कितना हो जाएगा 1/h, और इसका मान होता कितना है 1, और यहाँ पे 0 इंटू 1 डेट इज 0। ठीक है, और डायरेक्ट ऑफ लिमिट आपका दिया है, डायरेक्ट ऑफ लिमिट कितना दिया आपका, देखिए डायरेक्ट ऑफ लिमिट आपका दिया है। डायरेक्ट ऑफ लिमिट निकालने से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया ना, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए। तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। ए के किस वैल्यू के लिए चेक करना है, 0 के लिए, और इसके लिए एफ एक्स परिभाषित कितना है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो ये आपका हो जाएगा एकदम सेम इसी तरह है, बस प्लस के स्थान पे माइनस लिखना है, एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 में h जोड़ेंगे कितना होगा आपका, h होगा, एफ ऑफ h। ठीक है, अब x के स्थान पे h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर इंटू साइन 1/h है। अब इस h को ना हम इसके डिवाइड में भेजेंगे ताकि साइन थीटा बाई थीटा हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा के स्थान पे है कितना 1/h। यदि हम इसको भी क्या कर दें, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, एक h को यहीं पर रहने दीजिए, एक h को क्या करेंगे ना हम 1/h के रूप में भेज देंगे, ताकि ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई थीटा। और इसका आप जानते हैं लिमिट का प्रॉपर्टी यह होता है कि दो प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स जो होता है वह ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट्स में, मतलब लिमिट ऑफ a इंटू लिमिट ऑफ b, डेट इज लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन 1/h अपॉन में 1/h। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 डेट इज 0। आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड
लिमिट के, ठीक है, और डायरेक्ट ऑफ लिमिट का यहाँ पे डायरेक्ट मान ही दिया है कितना, 0, ठीक है। डायरेक्ट ऑफ लिमिट का डायरेक्ट मान कितना दिया आपका, 0। अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स हमारा क्या है, सतत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।